अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक पे। और दूसरी इनिंग अब शुरू होने जा रही, चेज ऑन है और राजवार रेबल्स के दो ओपनर बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच गए हैं ओपनिंग करने के लिए। अब किन दो बैटर्स को भेजा गया, शायद अदनान जिया बट अदनान और नासिर नजीर, कल के ही दो ओपनर्स। और कल एक बेहतरीन पारी खेली थी नासिर नजीर ने। शुरुआत गेंदबाजी से डार ताबिश, उनके एक प्रमुख गेंदबाज डार ताबिश गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए अच्छी वापसी करी थी बैटिंग में। पहली इनिंग्स में राजवार फाल्कन्स की टीम ने 39/6 थे, लेकिन उसके बावजूद 180 रन बनाए हैं और 181 रनों का लक्ष्य रखा है बोर्ड पे। और देखना होगा कि इस लक्ष्य का पीछा किस तरीके से राजवार रेबल्स की टीम करती है। बट अदनान के पास स्ट्राइक और डार ताबिश के हाथ में गेंद। फर्स्ट स्लिप में एक फील्डर, गली क्षेत्र में भी एक फील्डर और शॉर्ट पॉइंट पे एक फील्डर को तैनात किया गया। कवर में अफर दायरे में एमआर को बिठाया गया है। मोहम्मद आमिर आज के इस मुकाबले में शामिल है। मिड ऑफ क्षेत्र पर वो खड़े और आज भले से कुछ ज़्यादा योगदान दिया नहीं, लेकिन फील्डर के तौर पे वो एक बेहतरीन फील्डर है। शेख इरफान जुड़ चुके हमारे साथ, वालेकुम सलाम। 120 गेंदें, 181 रनों की जरूरत। तो चेज अब शुरू हो चुका है। डार ताबिश इस पारी की पहली गेंद लेकर ऑफ साइड से बाहर गेंद, अच्छी गेंद के साथ शुरुआत, डॉट गेंद चपाने के बाद गेंद बल्लेबाज से दूर गया है। और ये चीज चाहिए यहाँ पर डार ताबिश से, नई गेंद के साथ मोमेंट चाहिए और वो मोमेंट शुरू से ही नजर आया है। तो पहली गेंद पर मोमेंट यहाँ पर दिखा है। अच्छी शुरुआत की जरूरत राजवार रेबल्स को मैच जीतने के लिए। क्वालिफायर नंबर 1 आरपीएल का जारी और जो टीम मैच जीतेगी वो फाइनल के लिए डायरेक्ट प्रवेश करेगी। डार ताबिश ओवर की दूसरी गेंद लेकर शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप से बाहर जाते हुए और अंपायर ने इशारा किया वाइड का। अतिरिक्त रन से यहाँ पर शुरुआत हुई है राजवार रेबल्स के। एक रन बगैर किसी नुकसान पर पहला ओवर जारी। शेख इरफान और मीर सदाकत भी हमारे साथ जुड़ के, वालेकुम सलाम। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए लाइव स्ट्रीमिंग को ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए। 180 चाहिए अब मैच जीतने के लिए। रेस बीच डार ताबिश इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। बट अदनान का खाता खुलना भी बाकी। ये गेंद बट अदनान के लिए दूर से बला चलाया है डीप एक्स्ट्रा कवर में, वहां पे फील्डर मौजूद। एक रन मिल जाएगा। बट अदनान का खाता खुला है अब जाके इस एक रन के साथ। राजवार रेबल्स 2 रन बगैर किसी नुकसान पे 179 रनों की जरूरत, 118 गेंदें बची है। डार ताबिश इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक के जरिए से आप तक ये मुकाबला पहुंचा रहे। दिन का ये पहला मैच क्वालिफायर फर्स्ट और दिन का दूसरा मैच एलिमिनेटर वो राजवार टाइटंस और राजवार नोवास के दरमियान खेला जाएगा। दिन के 1:45 पर आप हमारे साथ फिर से जुड़ेगा फेसबुक पे और उस मैच का आनंद लीजिए। शाह शमीम भी हमारे साथ जुड़े हैं। डार ताबिश इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर नासिर नजीर के लिए, कल के मैच के हीरो। अंदर आती हुई गेंद पैर के साथ टकराई है। अपील हुई थी लेकिन उस अपील को वहां पर रद्द किया है, नॉट आउट करार दिए गए वहां पे बल्लेबाज। अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद और अंपायर का मानना है कि गेंद स्टंप्स पे जाके नहीं लगती। शबीर भी हमारे साथ जुड़ के, वालेकुम सलाम। गेंद लेग स्टंप की ओर जा रही, शायद उस वजह से नॉट आउट करार दिए गए। 2 रन बगैर किसी नुकसान पे नासिर नजीर सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस चेज में राजवार रेबल्स के लिए। और राजवार रेबल्स को अगर मैच जीतना है तो नासिर नजीर को आज एक और अच्छी पारी खेलनी होगी। डार ताबिश इस ओवर की चौथी गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स शोर से, अच्छे गेंदबाज है, युवा गेंदबाज। और इस बीच अच्छी गेंद ऑफ साइड से बाहर, गुड लेंथ पे टिप्पा खाने के बाद ऑफ साइड से बाहर की ओर जाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। 2 रन बगैर किसी नुकसान पे शुरुआत अच्छी करी है डार ताबिश ने। विकेट चाहिए पे शुरुआत में, अगर पावर प्ले में 2-3 विकेट लेते तो यकीनी तौर पर दबाव आ जाएगा राजवार रेबल्स के बैटर्स के ऊपर। पहले विकेट की तलाश में
आकिब नजीर ने अच्छा लीड किया टीम को। आज उनका बैट चला नहीं, लेकिन तारीफ करने होगी ज़ाहिद खालिद की। घूमकर स्ट्रोक लिया है, गेंद को निकाला है मिड विकेट क्षेत्र की और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक। 4 रनों के साथ नासिर नजीर का खाता खुला है और टीम का स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान पे। ये टूर्नामेंट किस पैटर्न पे, विलेज लेवल या ओपन, और मीर शम्स का ये कहना है ये ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है। ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट आरपीएल इस साल पहला एडिशन यहाँ पर खेला जा रहा है। नासिर नजीर ने कल मैच विनिंग पारी खेली थी, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे कल के मैच में, और आज यहाँ पे एक और अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। अगली गेंद आरताबिश की अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर आती हुई गेंद पैड के साथ टकराया और वो मोमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। कांटा बदलती हुई गेंद और चकमा दिया था नासिर नजीर को। पहला ओवर समाप्त 6 रन बगैर किसी नुकसान पे। राजवार बाल्टी के लिए लीग, राजवार एरिया से सभी खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं और अब जाके देखना होगा कि ऐसे किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। आरताबिश ने शुरुआत काफी अच्छी की है और अन्य गेंदबाजों को भी इसी प्रकार गेंदबाजी करनी होगी। और किस गेंदबाज को अब तलब किया जाएगा, क्या आकिब नजीर खुद गेंदबाजी करेंगे? और आकिब नजीर टूर्नामेंट में काफी अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं और उन्होंने विकेट भी हासिल की और एमवीपी के भी वो लिस्ट में खड़े हैं। 175 रन चाहिए 114 गेंदों से और स्ट्राइक पर रहेंगे बट अदनान। आकिब नजीर पहला ओवर लेकर तैयार। मिड विकेट शॉट, मिड विकेट पर दायरे में एक खिलाड़ी, शॉट स्केल पर भी एक खिलाड़ी और एक खिलाड़ी को कॉर्नर में मौजूद है। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर भी एक खिलाड़ी, ऑफ साइड ऑन साइड में 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, बाकी 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में। स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं, गली क्षेत्र में एक खिलाड़ी, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट कवर के अलावा डीप कवर में भी एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर यह ऑफ साइड की फील्डिंग। पहली गेंद आकिब नजीर की कलाई का उपयोग करके ऑन साइड की तरफ गेंद को निकाला है और तेजी के साथ दौड़ के 1 रन मुकम्मल किया बट अदनान ने। सोच अच्छी है और सिंगल डबल्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने वो बड़े स्ट्रोक्स, और फिर लगातार स्ट्राइक रोटेट करना होगा, स्कोर बोर्ड को चलाना होगा आपको। 1 ओवर के बाद 7 रन बगैर किसी नुकसान पे। और की अगली गेंद खूबसूरत स्ट्रोक, गैप में स्ट्रोक है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और काफी अच्छे टच में है नासिर नजीर और ये गेंद, इस गेंद में कोई खराबी ज्यादा थी नहीं, लेकिन क्लास वहां पर दिखाते हुए नासिर नजीर बेहतरीन स्ट्रोक। पहुंच गए 8 पर 5 गेंदों से और टीम का स्कोर 11 रन बगैर किसी नुकसान पे। 170 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। आकिब नजीर इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। लाइन अब चेंज करेंगे, थोड़ी सी लेंथ पीछे और सीधे स्टंप्स की सीध में गेंद और दिफाई अंदाज में इस गेंद को खेलते हुए माइंडसेट काफी अच्छा है नासिर नजीर का। एक अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। नासिर इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। गेंद आकिब की ये गेंद और अच्छी गेंद थी, अंदरूनी किनारा लगा था, कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की थी नासिर नजीर ने। पानी मुहिब भी हमारे साथ जुड़ते हुए प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। 8वीं खेल रहे नासिर। ये गेंद इसमें दिशा दिखाने की कोशिश, जोरदार अपील हो रही है लेकिन अंपायर ने वहां पे नॉट आउट करार दिया है। गाइड करना चाहते थे, क्या किनारा लगा था या नहीं, लेकिन ज्यादा करीब से वहां पर अंपायर देख रहे हैं और अंपायर का मानना कोई वहां पर किनारा नहीं लगा और नॉट आउट करार दिए गए। नासिर नजीर बच गए बाल। जोखिम भरे स्ट्रोक से बचना होगा कि 20 ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। ये गेंद आगे आकर झुककर इस गेंद को हल्के हाथों से खेलते हुए आखिरी गेंद पे भी कोई रन नहीं बनाए। शानदार ओवर आकिब नजीर का। इवेंट फुल ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 2 ओवर के बाद 11 रन बगैर किसी नुकसान पे। 108 गेंदें बची है और 170 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लाइव स्ट्रीमिंग को ताकि व्यूअर्स की तादाद बढ़ सके।
बाकी लोग भी घर बैठे इस मैच को एंजॉय करें। फानी मोही बेस्ट ऑफ लक टू राजवाड़ फाल्कन्स एंड राजवाड़ रिबल्स। दोनों टीमों के लिए यहाँ पर प्यार देते हुए कौन सी टीम में मैच जीतेगी। 170 चाहिए अब 108 गेंदों से। इस पारी का ये तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। डार ताबिश एक और ओवर डालने के लिए तैयार। पिछले ओवर में केवल 5 रन खर्च किए थे, बल्कि 6 रन खर्च किए थे और अब जाके वो नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्लिप में एक खिलाड़ी डार ताबिश के लिए पहली गेंद उनकी अच्छी गेंद लेग स्टंप की सीध में, मिडल और लेग स्टंप की सीध में आती हुई गेंद को मिडल क्षेत्र की ओर धकेल कर 1 रन हासिल कर लिया बट अदनान ने। अदनान पहुंच गए 3 पर 4 गेंदों से। दोनों ही बैटर्स काफी महत्वपूर्ण राजवाड़ रिबल्स के लिए और शुरुआत अगर अच्छी मिलती है तो यकीनी ये इस टारगेट को अचीव करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। राजवाड़ रिबल्स रॉयल गुडविल स्पॉन्सर्ड टीम इस समय चेज में उतरी है। 169 रनों की जरूरत है 107 गेंदों से। डार ताबिश इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। कमेंट्री बॉक्स शोर से डार ताबिश अगली गेंद लेकर शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है स्कैले के ऊपर से फील्डर दायरे में, उनके पास मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। क्या लेग पे वहां पर फील्डर जरूर, नो बॉल का भी वहां पर इशारा, लाइन क्रॉस कर गए थे और अंपायर ने इशारा किया है नो बॉल का। फ्रीट का भी इशारा आएगा। जी हाँ, फ्रीट का इशारा वहां पर और डार ताबिश ने गलती की है और गलती का क्या खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। नासिर नजीर के पास लाइसेंस और इस गेंद को क्या बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाएंगे। 12 पर खेल रहे 10 गेंदों से नासिर नजीर इन फॉर्म बल्लेबाज, उनको चांस देना ये जोखिम भरा। डार ताबिश इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, पुल किया है, स्टैंड एंड डिलीवर, लीजिए मिड विकेट के ऊपर से ये छक्का। नासिर नजीर को मौका देना यहाँ पर जोखिम से खतरे से खाली नहीं है और नासिर इस छक्के के साथ पहुंच गए 18 पर और टीम का स्कोर 23 रन बगैर किसी नुकसान पे। इन फॉर्म बल्लेबाज नासिर नजीर 11 गेंदों से 18 पर पहुंच गए और डार ताबिश उनके ऊपर दबाव। अच्छे गेंदबाज लेकिन इस प्रकार की गलतियों से बचना होगा। डार ताबिश इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार कमेंट्री बॉक्स शोर से और सामने है नासिर नजीर। 158 चाहिए। ये गेंद ऑफ साइड से बाहर, अंदरूनी किनारा, बॉल बचे वहां पर इनसाइड एज और विकेट से ज्यादा दूर ये गेंद गया नहीं था और शानदार वापसी डार ताबिश की और अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। डार ताबिश वर्सेस नासिर नजीर, दोनों ही युवा खिलाड़ी। डार हाजू भी जुट के हमारे साथ। करंट औसत 9.20, 105 गेंदों से 158 रनों की जरूरत राजवाड़ रिबल्स को। कुल 181 रनों का लक्ष्य। पिच ओवर की चौथी गेंद ऑफ साइड से बाहर, खूबसूरती के साथ गेंद को कट किया है, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत ऑफ साइड से बाहर विड्थ मिला था, गैप में वहां पर गेंद को धकेलते हुए नासिर नजीर 4 रन और उनके खाते में। एक अच्छी शुरुआत की ओर बढ़ रही है राजवाड़ रिबल्स। विकेट चाहिए यहाँ पर इस मुकाबले में रहने के लिए राजवाड़ रिबल्स, राजवाड़ फाल्कन्स को 8.88 की औसत से रनों की जरूरत। डार ताबिश इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार है और डार ताबिश एक और गेंद लेकर 5वीं गेंद नासिर नजीर के लिए। ये गेंद ऑफ साइड से बहुत ज्यादा बाहर और फायर का कोई इशारा देखने को नहीं मिला। डॉट गेंद 2.5 ओवर्स के बाद 27 रन बगैर किसी नुकसान पे। नासिर नजीर 22 पे 14 गेंदों से और बट अदनान खेल रहे 3 पर 4 गेंदों से। करंट औसत 9.5, रिकॉर्ड औसत 8.97। इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए डार ताबिश। अभी तक 22 रन खर्च किए, थोड़े से खर्चीले साबित हो रहे हैं। आखिरी गेंद नासिर नजीर के लिए, हल्के हाथ से गेंद को गाइड किया उस और फील्डर मौजूद, गली क्षेत्र में शेब ने गेंद को फील्ड किया। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर्स का खेल देखते हम 27 रन बगैर किसी नुकसान पे। 9 की औसत से रन आए पहले 3 ओवर्स में और अब 17 ओवर्स में 154 रनों की जरूरत। 102 गेंदों से 154 रन चाहिए मैच जीतने के लिए।
ताबिश के 2 ओवर्स मुकम्मल और अब क्या गेंदबाजी में यहाँ पर परिवर्तन हो गए या फिर आकिब नज़ीर वो एक और ओवर डालेंगे, जहाँ आकिब नज़ीर के पास गेंद है और वो अपने कोटे का दूसरे ओवर डालने के लिए आ गए हैं। दूर वाले छोर से आकिब नज़ीर तैयार ओवर की पहली गेंद डालने के लिए। सामने बट अदनान 3 पर नाबाद 4 गेंदों से क्या अपनी इनिंग्स को यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश करे अदनान। कल वो बड़ी पारी उनसे देखने को नहीं मिली थी और आज यहाँ पर किन्हीं तौर पर उसी मंशा से आए हैं कि एक बड़ी पारी खेलकर वो जाएंगे, टीम को मैच जिता कर जाएंगे। आखिर 20 ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार बट अदनान के लिए। बट अदनान ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को हल्के हाथों से देखे पॉइंट क्षेत्र की ओर, जहाँ पर दायरे में खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करी है। राजवार प्रीमियर लीग का ये क्वालिफायर नंबर फर्स्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली गेंद फिर से बैकफुट पर जाकर इस गेंद को हल्के हाथों से पुश किया। वानी मुहिब लगातार जुड़े। इफ यू बॉल ऑन द ऑफ साइड इट विल create wicket opportunities in both of these batsmen are dominant on the leg side. Keep length slightly back, short length, so we can extract an edge. ओ वही हुआ यहाँ पर, ऑफ साइड से बाहर गेंद, बाहरी किनारा और वहां पे गली क्षेत्र में कैच आउट हो गए बट अदनान। ऑफ साइड से बाहर की गेंद को खेलने की कोशिश की थी और बाहरी किनारा छूती गेंद गली क्षेत्र में फील्डर के हाथ में और यहाँ पे पहला झटका लग चुका है राजवार रेबल्स को। बट अदनान फिर से निराश होकर वापस जा रहे बॉलिंग की ओर। 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर आकिब नज़ीर ने यहाँ पर सफलता हासिल करी है। पहला झटका राजवार रेबल्स को और नए बल्लेबाज आबिद अमीन के रूप में अब बल्लेबाजी करने के लिए वो मैदान में आ रहे। पर तबशीर फाइनल कब है, फाइनल का डेट अभी आना बाकी है, लगभग संडे को हो सकता है, लेकिन अभी फाइनल का शेड्यूल वो नहीं आया है और जो ही वो शेड्यूल आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के दिन में 2 मैचेस क्वालिफायर फर्स्ट और एलिमिनेटर खेले जाएंगे और कल क्वालिफायर नंबर 2 खेला जाएगा और उसके बाद 2 फाइनलिस्ट टीमें मिलेंगे। काइट ऑन रेड 9 बशेर 3-3 और आबिद अमीन सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। खान आमिर रमाल से जुड़ गए हमारे साथ। वालेकुम सलाम खान आमिर, फेसबुक के जरिए से आप तक ये मुकाबला पहुंचा रहे पोस्ट टाइम कश्मीर। फेसबुक को अगर आपने फॉलो ना किया तो फॉलो कीजिए। 154 रन चाहिए अब 99 गेंदों से। आकिब नज़ीर का दूसरा ओवर 5 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। ये ओवर काफी शानदार रहा है। अच्छी गेंद और 1 विकेट अंदरूनी किनारा और सीधे स्टंप्स पे प्लेड और हो गए हैं आबिद अमीन। पहली गेंद पर आउट होकर मैदान से बाहर जाएंगे। एक और विकेट यहाँ पर आकिब नज़ीर के नाम। दूसरा झटका लग चुका है राजवार रेबल्स को। शानदार गेंदबाजी है, गेंदबाजी काफी अच्छी है राजवार फाल्कन्स के पास और अब जाके दबाव में यहाँ पर राजवार रेबल्स की टीम आएगी। 154 चाहिए 98 गेंदों से। हैट्रिक पे पहुंच गए आकिब नज़ीर और क्या हैट्रिक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पहली हैट्रिक आसिफ जमी ने हासिल की थी और अब यहाँ पे आकिब नज़ीर के पास भी मौका। वानी मुहिब आकिब भाई के लिए वो प्यार दे रहे हैं और यहाँ आकिब अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। गेंदबाजी से बल्ले से आज निराश किया था, लेकिन गेंदबाजी में अब पीछे रहने वाले हैं नहीं। आकिब नज़ीर 2 विकेट 2 झटके डबल स्ट्राइक किया है और अभी भी 2 गेंदें बची है और देखना होगा आने वाले बल्लेबाज किस तरीके से अपनी टीम को इस मुश्किल स्थिति से निकालते हैं। 154 रन चाहिए 98 गेंदों से। जितना हो सके शेयर कीजिए आप लाइव स्ट्रीमिंग को। आरपीएल का ये पहला मुकाबला आज के दिन का और तैयार है आकिब नज़ीर। नए बैटर अब जाके पहुंच गए हैं। वसीम राजा को भेजा गया नंबर
4 पे और वसीम राजा को अब रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना होगा, जिम्मेदारी पूरी लेनी होगी क्योंकि इस समय स्थिति काफी खराब है और इस स्थिति में अगर एक और विकेट गिरती है तो और ज्यादा बैकफुट में चली जाएगी, बैकफुट पे चली जाएगी राजवार रिबल्स की टीम। जाहिद अहमद भी हमारे साथ जुड़ के साहिल को करना वेलकम करते हैं। जाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र, वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर से स्ट्रोक और जब तक गेंद को फील किया जाता मोहम्मद आमिर दोरा तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल कर लिया। वसीम राजा का खाता खुला इस 1 रन के साथ और राजवार रिबल्स का स्कोर 28 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 153 चाहिए 97 गेंदों से। हाकिम नजीर इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार, सफल ओवर उनका जारी है। आखिरी गेंद नासिर नजीर के लिए काफी दूर से और गेंद के पीछे चले गए थे, वाइड का वहां पे इशारा, आप साइड से ज्यादा बाहर कर बैठे। खान आमिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैंने आपका कमेंट ऑलरेडी पढ़ा है। अच्छा कोशिश करेंगे जब मौका मिलेगा तो आपका वो जो पोस्ट वो अपलोड हो जाएगा, कोई चिंता मत लीजिए आप। इस बार गेंद को निकाला है को कॉर्नर के ऊपर से, गेंद सीधे दर्शक दीर्घाओं में, 6 रन। नासिर नजीर ने जड़ दिया एक और छक्का। राजवार रेबल 4 ओवर्स के बाद 35 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इनफॉर्म बल्लेबाज नासिर नजीर और निर्भर इस बल्लेबाज के ऊपर रहेगा राजवार रेबल्स के इस चीज में। नासिर नजीर को अंत तक पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। इस मरतबा अच्छा से स्ट्रोक खेला था वहां पर नासिर नजीर ने। 4 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 35 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 96 गेंदों से 146 रनों की जरूरत। नासिर नजीर और वसीम राजा की जोड़ी बीच मैदान में। मीर तासिर भी हमारे साथ जुड़ते हुए नवाशेरे 1-3 के औसत से रन चाहिए। हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वालेकुम सलाम हुसैन भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कहाँ हो आप, आज शायद मैच देखने के लिए नहीं आए हो। 8.75 के औसत से रन बन रहे और रिकॉर्ड रन रेट भी है वो भी आसपास ही है। मोमिन शाह और शाह शमीम भी देख रहे हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग को और एंजॉय कर रहे होंगे। एक अच्छा कांटे का मुकाबला इस समय जारी है। राजवार रिबल्स को एक साझेदारी चाहिए तभी जाकर इस मुकाबले में वो जीवित रहेंगे। और अगर यहाँ एक और विकेट राजवार फाल्कन्स की टीम हासिल करती है तो यकीनी दबाव में फिर डाल सकते हैं आने वाले बल्लेबाजों को। फिलहाल यहाँ पर इस दबाव से निकलने के लिए एक साझेदारी चाहिए। शेख अशरफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बट परवेज भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नासिर नजीर को लास्ट तक जरूरी खेलना है, ये उनका भी मानना है कि नहीं वो राजवार रिबल्स के फैन है। और राजवार रिबल्स के जो ओनर जोहर साहब और निसार साहब वो भी इस वक्त इस मैच को देख रहे हैं और वो चाहेंगे कि पहला ही मैच जीत कर वो फाइनल के लिए जाए, लेकिन हारने वाली टीम को एक और वो चांस जरूर है। उसके बाद क्वालिफायर 2 में भी उनको हिस्सा लेना है, जो टीम यहाँ से हारेगी। लेकिन जो टीम जीतेगी उनके लिए आसान से काम, अब जीत कर सीधे फाइनल में जगह बनाओगे। बट माजिद भी जुट के, रॉयल मुंडा भी हमारे साथ जुट के और गेंदबाजी करने के लिए अब तैयार। यहाँ पे शेब को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। जाहिद अहमद और अन्य व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। टूर्नामेंट का प्राइज जो है, प्राइज मनी, वो उस हवाले से हमें कोई जानकारी है नहीं, बट माजिद और बिलाल अहमद, लेकिन एक अच्छा प्राइज मनी है, कम से कम 1 लाख प्लस होगा प्राइज मनी अगर इस आरपीएल की बात की जाए तो। एक बड़ा टूर्नामेंट है। 35 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर और मुनीर रसूल मीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नए ओवर की पहली गेंद ऑफ साइड से बाहर लीव किया जाने भर दिया इस गेंद को विकेट कीपर के पास वसीम राजा ने। और वाइड का वहां पे अब जाके इशारा, वाहिद का वहां पर इशारा और अतिरिक्त रन से स्कोर में इजाफा। टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 36 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 145 रनों की जरूरत, 145 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। वसीम राजा 1 पर नाबाद और नासिर नजीर 28 पे नाबाद। कचवारा स्पोर्ट से हमारे साथ जुड़े मोनी रसूल मीर। इस ओवर की पहली गेंद फिर से लेकर शोएब, अच्छी गेंद फटने के बाद गेंद बाहर की ओर जाते हुए आउट स्विंग हो रहा है, वो मोमेंट मिल रहा है, विकेट स्पीड से मदद है, लेकिन आपको वो स्पॉट्स चुनने होंगे, वो स्पॉट्स ढूंढने होंगे जहाँ पे वो गेंद मूव कर रही है। डॉट गेंद और
टीम का स्कोर ठहरा हुआ 36 रन, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे 4.1 ओवर के बाद रॉयल मुंडा और बट आसिफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोरी रसूल मीर भी लगातार जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि लाइव स्ट्रीमिंग में और लोग भी जुड़ सकें। कायद औसत 9.16। शेब इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव कर रहे थे। शेब इस ओवर की गेंद यॉर्कर का प्रयास, हटी गेंद जड़ में गेंद और को खोद कर निकाला शॉट मिड विकेट क्षेत्र की, जहां पे जायद खालिद मौजूद, और जायद खालिद से आज के मैच में गलती होने की उम्मीद काफी कम है। 74 रन बनाए थे और आज छक्कों की बरसात करी थी। शाह शमीम भी जुट के हैं। शाह शमीम एलिमिनेटर मैच, दिन का दूसरा मैच वो 1:45 पे शुरू हो जाएगा। राजवाड़ टाइटंस का मुकाबला होगा राजवाड़ नोवास के साथ। कलाई का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को धकेला है ऑन साइड की तरफ, और जब तक वहां पे गेंद को फील किया जाता बड़ी श्लोंगोन से फील्डर दौड़ के आए और नो बॉल का वहां पर इशारा, और नो बॉल का इशारा किया है अंपायर ने, और गलती कर बैठे शेब, और क्या उस गलती का खामियाजा भुगतेंगे। 4 रन वहां पे मुकम्मल किया और स्ट्राइक नासिर नजीर डेंजरस मैन के पास है, इनफॉर्म बल्लेबाज के पास स्ट्राइक है, और क्या इस फीड का वो फायदा उठा पाएंगे। 38 रन, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 5 ओवर प्रगति पर। ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार नासिर सामने है। एक गेंद नासिर के लिए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाने की कोशिश, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी शेब की, ऑफ साइड से बाहर गेंद, ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेलना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन वहां पर बल्ला चलाया और नाकाम रहे। वे भी 28 पे नाबाद है नासिर नजीर 17 गेंदों से, और यहाँ से 93 गेंदों से 143 रनों की जरूरत। मैच में दोनों टीमें बनी हुई है, और जब तक नासिर नजीर क्रीज में और तब तक यहाँ पर राजवाड़ रेबल्स के होप्स अलाइव है, और देखना होगा नासिर नजीर तक कब तक यहाँ पर क्रीज पर टिकते हैं। इस पर तो हल्के हाथ से गेंद को खेलते हुए 1 रन हासिल करेंगे, तेजी के साथ आंखों में इशारा करते हुए 1 रन चुरा लिया है नासिर। इस 1 रन के साथ पहुंच गए 29 पे 18 गेंदों से। पारी का ये 5वां ओवर जारी, 39 पे 2। ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार है शुएब, साझेदारी की तलाश में। राजवाड़ रेबल्स 2 विकेट काफी अर्ली खोई है। स्लिप, फर्स्ट स्लिप पे एक फील्डर तैनात, गली क्षेत्र में नासिर खड़े हैं, और शॉट पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी। स्ट्रोक के लिए जगह बनाने की कोशिश, हवा में गेंद, नीचे फील्डर, ये बहुत बड़ी विकेट, और आमिर ने कोई गलती की नहीं है, और यहाँ पे एक और विकेट का पतंग होता हुआ वापस जाना पड़ेगा एक और बैटर को। वसीम राजा वापस जाएंगे पवेलियन की ओर। वसीम राजा ने विकेट गंवाया है। राजवाड़ रेबल्स तीसरा विकेट गंवा चुके हैं, पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया है गेंदबाजों ने। 39 रन, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक के जरिए से आप तक मुकाबला पहुंचा रहे। 142 रनों की जरूरत 91 गेंदों से, और शेब को मिलने वाली पहली सफलता, उनको तलब किया गया था गेंदबाजी में परिवर्तन यहाँ पर रंग लाता हुआ। राजवाड़ फाल्कन्स को एक और विकेट मिली है, और अब जाके यहाँ पर वसीम राजा के आउट होने के बाद आसिफ जमी टीम के कैप्टन बीच मैदान में जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। कल एक अच्छा नॉक खेला था, और आज कप्तानी फारी खेलने होगी आसिफ जमी को, तभी जाकर इस मुकाबले में बनी रहेगी राजवाड़ रेबल्स की टीम। और देखना होगा शुएब क्या यहाँ पे एक विकेट अटकाएंगे, और मशवरा वहां पर कर रही है, पंपड अप नजर आ रही है राजवाड़ फाल्कन्स की पूरी टीम। जी हाँ, 3 विकेट अभी तक ले चुके। पावर प्ले में जब आप इस प्रकार से विकेट लेते तो आने वाला जो काम वो थोड़ा सा आसान होता है। यहाँ पे राजवाड़ रेबल्स के पास बल्लेबाजी मौजूद है। इस रन चेज मोस्टली डिफेंस और नासिर नजीर एंड आसिफ जमी, ये बट आसिफ का मानना है। बिल्कुल, कल भी इसी जोड़ी ने अच्छा काम किया है, और आज भी इस जोड़ी को अच्छा करना पड़ेगा। आसिफ जमी और नासिर नजीर की जोड़ी बीच मैदान में अब, और शेब इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। 5वीं गेंद पर विकेट मिला वसीम राजा का, और फील्डिंग की ओर नजर दौड़ाई जाएगी। खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर बिठाया गया। मिड ऑफ का खिलाड़ी आप दायरे में, कवर में दायरे में एक खिलाड़ी, और शॉर्ट पॉइंट गली में भी एक खिलाड़ी, थर्ड मैन क्षेत्र पर एक खिलाड़ी को रखा गया है, और स्लिप में भी एक खिलाड़ी।
शेब इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर स्मिता आगे आकर इस गेंद को ड्राइव किया है मिड ऑफ क्षेत्र की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल कर लिया। 5 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 5 ओवर के बाद राजवार रिबल्स 40 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। नासिर नजीर 29 पे नाबाद 18 गेंदों से और आसिफ जमी का खाता खुला है इस 1 रन के साथ। रॉयल मोंडा जीशान की अपनी टीम है। जीशान राजवार नोवास के कैप्टन है और उनका मैच आज दिन के 1:45 पे शुरू हो जाएगा और वो इस टूर्नामेंट का एलिमिनेटर होगा। और इस एलिमिनेटर में राजवार नोवास का सामना रहेगा राजवार टाइटन्स के साथ। और देखना होगा क्योंकि वो करो या मरो वाला मैच होगा, डू और डाई मैच, क्योंकि उस मैच को जीतकर ही आप आगे बढ़ेंगे। जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और ये जो क्वालिफायर आप देख रहे हो इसमें जो टीम हारेगी उसका एक और मैच होगा। जो टीम एलिमिनेटर जीतेगी उसके साथ फिर हारने वाली टीम का मैच होगा। तो ये बेनिफिट जब आप पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 या नंबर 2 पर फिनिश करते हैं। नंबर 1 पर पॉइंट्स टेबल में फिनिश किया था राजवार रिबल्स ने और नंबर 2 पर राजवार फाल्कन्स ने मरतबा पुश किया गेंद को पॉइंट क्षेत्र की ओर। शानदार फील्डिंग, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 40 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 6ठा ओवर पावर प्ले का ये आखिरी ओवर शुरू हो चुका है। आकिब नजीर इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। अभी तक 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। इसमें तो बड़े स्ट्रोक की कोशिश, बाहरी किनारा, बाल बचे वहां पर आसिफ जमी। एक बड़ी स्ट्रोक की कोशिश और एमआर थोड़े दूर थे लेकिन आकिब नजीर वहां पर थोड़े से निराश। जी हाँ, विकेट लेने का वहां पर मौका बना फिर से। इस बीच अगली गेंद शॉर्टेज गेंद, पुश किया गेंद को कवर क्षेत्र की ओर जहां पर नासिर 55 एज है नासिर की, लेकिन आप फिटनेस चेक कीजिए नासिर की। लीजेंडरी क्रिकेटर है नासिर। नासिर इस समय एक यंगस्टर की तरह नजर आ रहे फील्डिंग में, जिस तरीके से वो फील्डिंग कर रहे हैं। और इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं है। एक लंबा चेज वहां पर एमआर के लिए और जब तक वो गेंद को फील करते दोनों बल्लेबाजों ने फ्लड कर दूसरा रन भी कंप्लीट किया। वाइड का भी इशारा, तो कुल मिलाकर अतिरिक्त 3 रन बन चुके हैं। राजवार रिबल्स 43 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 6ठा ओवर की अगली गेंद इजाफी गेंद, जी हाँ, एक्स्ट्रा गेंद लेकर समय गेंदबाज इस पर तो आज स्ट्रोक अच्छा है लॉन्ग ऑन की तरफ, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए आसिफ जमी के वाले से पहला चौका और इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा आसिफ जमी को। 47 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 5 4 ओवर्स के बाद का रन रेट 9.35। वो दिक्कत नहीं, विकेट्स यहाँ पर इंटैक्ट रखने होंगे, विकेट्स बचा के रखने होंगे तब जाकर इस चीज ऑन है राजवार रिबल्स के लिए। इस पर तो गेंद को लॉफ कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरत ऑफ साइड से बाहर, हल्की सी विड्थ आसिफ के लिए। आसिफ ने इस गेंद को कवर के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। आसिफ इस छक्के के साथ पहुंच गए गेर ऑफर और राजवार रिबल्स 53 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आकिब नजीर इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। और अगर आप आकिब नजीर के ऊपर दबाव डालोगे तो मुझे लगता है ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। और यकीन है आपको आकिब नजीर के ऊपर दबाव डालना होगा। और दूसरी तरफ जो आकिब नजीर वो यहाँ पर विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आकिब नजीर अगर विकेट लेते तो एक प्रेशर में आप धकेल सकते हैं राजवार रिबल्स को। मीर कोट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम। मुबशर भी प्यार देते हुए मुबशर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्वालिफायर नंबर 1 आप तक पहुंचा रहे हैं। आकिब नजीर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर अब तैयार, सामना करेंगे आसिफ जमी। आसिफ जमी के लिए गेंद चकमा दिया था, पूरी तरीके से समझ नहीं पाए थे और विकेट के ऊपर से गेंद गुजरती विकेट कीपर की ओर। कोई अता पता था नहीं आसिफ जमी को, कहाँ गेंद पड़ी और कहां से निकली, पूरी तरीके से वहां पर बीट किया था और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 6 ओवर के बाद 53 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पावर प्ले का खेल अगर देखा जाए तो इसमें पलड़ा भारी नजर आ रहा है राजवार फाल्कन्स का,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी नासिर नजीर अभी भी क्रीज पर है राजवार रिबल्स के लिए। तो उम्मीदें बनी हुई है, उम्मीदें जुड़ी हुई है नासिर नजीर के साथ, और जो समर्थक जो चाहने वाले राजवार रिबल्स के वो चाहेंगे कि नासिर नजीर आज एक और मैच विनिंग पारी खेले उनके लिए। बासित राजा बट राजा भी हमारे साथ जुड़दार, हाजू वालेकुम सलाम। मोहम्मद आकिब निसार भट्ट साहब के लिए वो कमिट कर रहे हैं, और भट्ट राजा का भी शुक्रिया पे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेठा भाई बिग बॉस सलून मागाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 6 ओवर्स का खेल इख्तिताम पावरफुली समाप्त हुआ है, और अब देखना होगा फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस अब खत्म, दायरे से बाहर आप 2 से ज़्यादा खिलाड़ियों को रख सकते हैं, और फील्डिंग खुल चुकी है। और इस समय अब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे नासिर। शेब पहली गेंद लेकर घूमकर स्ट्रोक लेना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा छोड़ गई शॉर्ट कवर क्षेत्र की ओर, जहां पे गेंद को फील किया जाएगा, लेकिन इस पिच बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। 54 रन 3 खिलाड़ियों के रोकसान पे 6.1 ओवर के बाद 83 गेंदें बची है। 9.18 की औसत से रनों की जरूरत। शेब इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। ये गेंद पैर लाइन पे अपील, लेकिन काफी आगे आए थे खेलने के लिए, और दूसरे रन के लिए फलती शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत ही बढ़िया, बहुत लाजवाब तेज दौड़ विकेट के बीच में, और दूसरा रन भी वहां पर चुरा लिया है। जहां पर एक ही रन था वहां पे उसको कन्वर्ट किया है 2 रनों में, और ये चीजें चाहिए आपको इस चीज में। वानी फिरदौस भी हमारे साथ जुड़ के वालेकुम सलाम, वाचिंग फ्रॉम टंगडार, थैंक यू। और बशारत अहमद और डार हाजू भी लगातार जुड़े हैं। वसीम राजा आउट हो गए हैं, बिल्कुल वो आउट हुए हैं, और अब चाहिए शेब इस ओवर के तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। कुछ वहां पर दिक्कत, और वापस अपने बॉलिंग मार्क पर शेब। 125 रनों की जरूरत, 82 गेंदें बची है। आसिफ सामना करेंगे तीसरी गेंद का। शॉर्ट पिच गेंद स्ट्रोक खेला है, और सुर वाइडिश लंगोन क्षेत्र से फील्डर दौड़ के गए, और जैद खालिद की शानदार फील्डिंग यकीनी तौर पर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए हैं, और 2 रन इस बीच बल्लेबाजों ने हासिल किए। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 58 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। शानदार वहां पे एफर्ट जैद खालिद का, आज बल्ले से भी योगदान दिया है। 74 रनों की वो शानदार पारी, और वो भी तब जब टीम 39 पे 6 थे, और 39 पे राजवार फाल्कन्स की टीम 6 खिलाड़ी लूज कर चुकी थी जब जैद खालिद बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। शेब इस ओवर की अगली गेंद ऑफ साइड से बाहर, दूर से बल्ला लेकर जाना चाहते, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। गेंद की लाइन में आए नहीं थे आसिफ जमी को यहाँ पे गेंद की लाइन में आकर खेलना होगा। डार आदिल आसिफ के लिए वो कमेंट कर रहे, और खान आइमा भी इस मैच को देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। शेब इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। जी हाँ, दूसरा ओवर डाल रहे हैं। 8 रन देकर 1 विकेट अब तक ले चुके। ऑफ साइड से बाहर गेंद ज्यादा बाहर कर बैठे, और वाइड का इशारा वहां पे अंपायर फिरदौस अहमद की तरफ। 1 मैन आर्मी की तरह वहां पर क्रीज में अभी भी मौजूद है नासिर नजीर, और जब तक ये खिलाड़ी क्रीज पे तब तक उम्मीद यहाँ राजवार रिबल्स के लिए बनी हुई है। 122 चाहिए 80 गेंदों से। अगली गेंद कलाई का इस्तेमाल करके ऑन साइड की तरफ गेंद को निकाला है, और जब तक वहां पर डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ के आते गेंद को फील करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए 1 रन हासिल किया। सिंगल डबल्स, और बीच में खराब गेंदों का भी इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर आपका स्कोर जो है चलेगा। स्कोर बोर्ड को आपने चलाना पड़ेगा। नासिर नजीर सामना करेंगे, और की अगली गेंद का ऑफ साइड से बाहर गेंद कट किया है उस, और कवर क्षेत्र में फील्डर पीछे खड़े हैं। जब तक वो गेंद को फील कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया। मोहम्मद आकिब, शबीर और अनी विवर्स भी लगातार जुड़े हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग में, और आप अपना योगदान दीजिए, शेयर करके आप बाकी लोगों तक इस लाइव स्ट्रीमिंग को पहुंचाइए। और अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर को फॉलो ना किया तो फॉलो कीजिए, फॉलो करके रखिए। 120 रन चाहिए 78 गेंदों से। रॉयल मोंडा भी जुड़े हमारे साथ। आसिफ जमी और नासिर नजीर के बीच में ये मैच इंपॉर्टेंट साझेदारी बन रही है।
और इस साझेदारी को डीप लेके जाना होगा। 78 गेंदे 120 रनों की जरूरत। दिन का पहला मुकाबला आप तक पहुंचा रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर फेसबुक के जरिए से, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए स्पोर्ट्स टाइम कश्मीर यूट्यूब, उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ेगा। आप जी हाँ, उस फैमिली में आप भी ऐड हो जाए। 7 ओवर्स मुकम्मल, 8वां ओवर शुरू होने जा रहा है। साझेदारी 22 रनों की हुई है 13 गेंदों से। फाइनल का डेट अभी आना बाकी है, और जो ही डेट आ जाएगा तो यकीनी तौर पर आपके साथ शेयर करेंगे, आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल टेंटेटिव डेट अगर देखा जाए तो संडे को, इस संडे को फाइनल मैच होगा, तो देखते हैं कि क्या वही दिन मुकर्रर किया जाएगा फाइनल के लिए। नासिर स्ट्राइक पे सामना करेंगे। नासिर सिपनर का इस्तेमाल। नासिर की पहली गेंद ऑफ साइड से बाहर, कवर क्षेत्र की ओर से टोक, लेकिन फील्डर तैनात, कोई रन नहीं। सोफी सजाद भी हमारे साथ जुड़ते हुए। सोफी सजाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं। पता नहीं शायद घर में आज है, शायद घर में वो देख रहे हैं। इस गेंद को कट किया था, हवा में से टोक और कैच ड्रॉप। ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। नासिर नजीर को जीवनदान मिला। गली क्षेत्र में वहां पर हल्की शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पे वहां पर कैच ड्रॉप हुआ है, और ये कैच छोड़ना यहाँ पे महंगा पड़ सकता है राजवार फाल्कन्स के ऊपर। बहुत बड़ा ड्रॉप, क्या उसका खामियाजा यहाँ पर भुगतेगी राजवार फाल्कन्स की टीम। आसिफ जमी के पास स्ट्राइक, और नासिर का वो सामना करेंगे। नासिर इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए आए हैं। ये गेंद उनकी ऑफ साइड से बाहर, इस मतलब गेंद को ड्राइव किया है, पुश किया पॉइंट क्षेत्र की ओर, जहां पे जैद खालिद मौजूद। 1 रन बनाने का वहां पर समय। डार हाजू और अमर मीर भी हमारे साथ जुड़ते हुए, अमर प्यार देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। 118 चाहिए 75 गेंदों से। नासिर इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। मिड विकेट पे एक खिलाड़ी, कॉर्नर में एक खिलाड़ी, लेग क्षेत्र पर भी एक खिलाड़ी। इस पर घूम कर स्ट्रोक लिया था, लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा। कल इस प्रकार के स्ट्रोक उस खेल में सफल रहे थे, और आज अभी तक एक जीवनदान मिला नासिर नजीर को, और उस जीवनदान का यहाँ पर फायदा उठाना पड़ेगा। मोहम्मद अकबर रथर भी हमारे साथ जुड़े नीलीपुरा से, थैंक यू मोहम्मद अकबर साहब। नासिर ओवर की चौथी गेंद लेकर ऑफ साइड से बाहर कट किया है, पॉइंट क्षेत्र में वहां पर दायरे में खिलाड़ी, जल्दी करनी पड़ेगी रन के लिए, और रन वहां पे तेजी के साथ चुराया है। पहुंच गए क्रीज में वहां पे नासिर नजीर। 1 रन उनके खाते में, उनका निजी स्कोर पहुंच गया 33 पे, और टीम का स्कोर 65 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 116 रन चाहिए 74 गेंदों से। नासिर उस और तैयारी को गेंद डालने के लिए। सामने है आसिफ ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को धकेला है गेंदबाज की ओर, वहां फॉलो थ्रो में गेंद को फील कर लिया गया, कोई रन नहीं। वानी मुनी भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्ड रन रेट अभी भी 10 से नीचे, और 10 से नीचे ही रखना होगा राजवार रिबल्स को अगर मैच में बने रहना है। कदमों का इस्तेमाल, गेंद को निकाला है मिड विकेट की ओर, वहां पे फील्डर आमिर एक बेहतरीन फील्डर है टीम की, और उनसे गेंद को निकालना बहुत मुश्किल। आखिरी गेंद पर सिंगल, 8 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 66 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर, और अब 72 गेंदों से ये बाकी के बचे हुए रन चाहिए। 115 रन चाहिए 72 गेंदों से। मीरकोट और डार हाजू भी लगातार जुड़े हुए। इन माई ओपिनियन राजवार रेबल्स डिजर्व द ट्रॉफी, ये मुनी रसूल मीर का कहना है। राजवार रेबल्स इज द रॉयल गुडविल स्पॉन्सर टीम। रॉयल गुडविल की तरह ही इस टूर्नामेंट में दिखी है। 72 गेंदों से 115 चाहिए, और की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। डार ताबिश को फिर से तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। कोटे का अब तीसरा ओवर डालने के लिए तैयार, और सामना करेंगे उनका आसिफ जमी। आसिफ जमी 16 पे खड़े है क्रीज में। 14 गेंदे के लिए नासिर नजीर ने 23 गेंदों से 33 रनों की पारी के लिए, और लेकिन नासिर नजीर पिछले ओवर में जो मौका गंवाया है, और उस पे वहाँ पर सोच रहे होंगे वो फील्डर, जब तक नासिर नजीर क्रीज में रहेंगे तब तक जो है दबाव में वो फील्डर होंगे।
तब तक वो चीज जहन में रहेगी। वहां ये गेंद ऑफ साइड से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड से शुरुआत, दिशाहीन गेंद, कोशिश यहां पर बल्लेबाज से दूर रखने की, लेकिन दिशाहीन हुए है। अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर 67 रन, 114 रनों की जरूरत 72 गेंदों से। आसिफ 16 पे खेल रहे और सामना करेंगे इस इजाफी गेंद का। एक अतिरिक्त गेंद डालने के लिए तैयार है डार ताबिश। वानी मुहिब रानी विवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक और शेयर कीजिए। इस मरतबा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया है कवर क्षेत्र की ओर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए 1 रन हासिल किया। सिंगल्स डबल्स भी इंपॉर्टेंट और स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा आसिफ जमी को। 113 चाहिए अब 71 गेंदों से। 9.55 की औसत से जस्ट शाहिद ताबिश के लिए यहाँ पर प्यार दे रहे डार ताबिश का तीसरा ओवर। 24 रन देकर कोई विकेट अब तक लिया नहीं है। पहले विकेट की तलाश कर रहे हैं डार ताबिश और क्या पहला विकेट उनको मिल जाएगा। डार ताबिश की ये गेंद, अच्छी गेंद, इसमें तो हल्के हाथों से गेंद को डैप करके वो सिंगल चुराया है और तालमेल काफी शानदार नजर आ रहा है आसिफ जमी और नासिर नजीर के दरमियान, जो हर एक रन यहाँ पर लेते हैं और उसे चूक नहीं करते हैं और ये सभी रन महत्वपूर्ण। साहिल एसएच के भी हमारे साथ जुड़ते हुए 112 रनों की जरूरत 70 गेंदों से। आसिफ जमी 17 पे और नासिर नजीर 34 पे। आसिफ अब जाके सामना करेंगे और की तीसरी गेंद का कमेंट्री बॉक्स शोर से। स्लिप में कोई फील्डर है नहीं, आप साइड से बाहर गेंद, अच्छा स्ट्रोक, गैप में स्ट्रोक खेला है डीप कवर क्षेत्र की ओर। शानदार फील्डिंग शेव से डीप कवर क्षेत्र की ओर वो पिछला स्ट्रोक खेला था, शानदार स्ट्रोक था, लेकिन तारीफ वहां पर शेव की करनी होगी। एक शानदार डायो स्लाइड करके गेंद को रोका था। 69 गेंद 110 रनों की जरूरत। डार ताबिश की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, पैड के साथ गेंद टकराई है और गेंद थोड़ी दूर गई है और उस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन हासिल किया। लेग बाई के रूप में यहाँ पर रन मिला है और इस 1 रन की मदद से राजवार रिबल्स का स्कोर पहुंच गया है 72 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 72 for 3। और 9वां ओवर पर 2 गेंदें बची है। डार ताबिश ने इस ओवर में अब तक 6-7 रन खर्च किए और देखना होगा कि क्या वापसी करेंगे। आखिरी 2 गेंदें ओवर की डार ताबिश दूसरे सिपल में गेंदबाजी, दूसरे सिपल में ये पहला ओवर है उनका, पहला सिपल जो डाला था उस 2 ओवर्स डाले थे। शॉर्ट पेज गेंद, खराब गेंद, पुल किया है स्केलिक क्षेत्र की ओर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, नो बॉल का भी वहां पे इशारा। जी हाँ, यहाँ पे फ्री हिट मिलेगा नासिर नजीर को। लक आज नासिर नजीर के साथ फ्री हिट उनको मिल चुका है और 77 पे पहुंच गए हैं राजवार रिबल्स 3 विकेटों के नुकसान पर। बट आबिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बट आबिद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। 104 रनों की जरूरत, कायद औसत 9.18। 9वां ओवर जारी। इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार डार ताबिश। 104 रन चाहिए 68 गेंदों से। फ्री हिट गेंद, एक अतिरिक्त गेंद। नासिर नजीर कोशिश करेंगे इस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने की और नजरें उनकी होगी बाउंड्री लाइन की ओर। देखना होगा कि नासिर क्या इस गेंद का, फ्री गेंद का वो इस्तेमाल करेंगे, क्या फायदा उठाएंगे। डार ताबिश शोर की 5वीं गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स शोर से सामने नासिर। नासिर के पास मौका, ऑफ साइड से बहुत ज्यादा बाहर, नो बॉल का फिर से इशारा आ सकता है। गेंद ने टिप्पा वहां पर मैट से बाहर, पिच से बाहर लिया और विकेट कीपर से दूर गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए बाई के रूप में यहाँ पर 5 रन। इन अतिरिक्त 5 रनों के साथ टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे पहुंचता हुआ 82 रन। और यहाँ पे ट्रिक लूज कर रहे और ये जो यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, दिशाहीन गेंदबाजी डार ताबिश से। डार ताबिश गलती कर रहे हैं और डार ताबिश के ऊपर दबाव। एक युवा गेंदबाज, अच्छी गेंदबाज, स्किल्स है, अच्छी स्किल्स है, लेकिन दिशाहीन हुए।
अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर आई और नासिर नजीर फायदा उठा नहीं पाए। लेग बाई के रूप में रन, अतिरिक्त रन के साथ राजवार रेबल्स का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 83 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आखिरी गेंद अभी भी बची है। मुदस्सिर नजीर भी जुट के हमारे साथ। वालेकुम सलाम मुदस्सिर नजीर, लॉर्ड्स कावेरी के खिलाड़ी अगर मैं सही हूँ। मागा में उस फाइनल मैच में कुछ दिन पहले फाइनल हुआ था, उसमें शतक लगाया था मुदस्सिर नजीर ने। एक टॉप विकेट कीपर बैटर है और इस बीच ये गेंद ऑफ साइड से बाहर खेलना चाहते थे, लेकिन आसिफ के बैट और गेंद के दरमियान कोई मुलाकात हुई नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर्स का खेल इख्तिताम। राजवार रेबल्स 83 पे 3 है। विकेट औसत अभी भी 9 से नीचे। 66 गेंदे 98 रनों की जरूरत। मलिक इशफाक भी हमारे साथ जुट के, और आप कहां से इस मैच को देख रहे हैं वो भी आप जरूर हमें बताइए। राजवार प्रीमियर लीग का आज पहला क्वालिफायर मैच खेला जा रहा है और इस क्वालिफायर मैच को कौन सी टीम जीतकर फाइनल के लिए जगह बनाएगी वो देखना बाकी। करंट औसत 9.22 अच्छी औसत के साथ रन्स बने हैं और जी हाँ, शुरुआत में 3 झटके काफी जल्दी लगे थे, लेकिन अब जाके यहाँ पर पारी को संभालने की कोशिश करे और काफी हद तक यहाँ पर सफल भी रहे हैं दोनों ही बैटर्स, नासिर नजीर और इसके साथी खिलाड़ी आसिफ और साजिदारी। अभी तक 44 रनों की हो चुके 27 गेंदों से। खान नदू और मलिक इशफाक। मैं इस वक्त बाकीकर हंदवारा में हूँ। बाकीकर के इस खूबसूरत मैदान में लश ग्रीन आउटफील्ड है अगर इस ग्राउंड की बात की जाए। अनवारिक वो भी जुट के हमारे साथ। वालेकुम सलाम। इस बीच इस गेंद को मोड़ा है डीप स्कैलर क्षेत्र की ओर, गैप में गेंद गया है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। ये खासे थे नासिर के पास और नासिर जो है गैप आसानी के साथ ढूंढ लेते हैं। गेंद में ज्यादा खराबी थी नहीं, लेकिन स्ट्रोक बहुत कमाल का है। नासिर नजीर पहुंच गए 42 पर 28 गेंदों से। मीर मुस्तफा मीर भी हमारे साथ जुड़ते हुए। वालेकुम सलाम, वाचिंग फ्रॉम कोफरा। थैंक यू वेरी मच मीर मुस्तफा भाई। 10वां ओवर जारी। इसमत गेंद को फिर से उसी क्षेत्र की ओर खेले थे, लेकिन फील्डर ने वहां पर गेंद को फील्ड किया। 1 रन वहां पे मिलता हुआ नासिर नजीर 43 पर पहुंच गए। नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे और आसिफ सामना करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद का। नासिर की ये गेंद कवर क्षेत्र की ओर, खूबसूरत स्ट्रोक, गैप में से स्ट्रोक है। दूर से फील्डर आए गेंद के पीछे और जब तक वो गेंद को फील कर लेते दोनों बल्लेबाजों ने पलटकर 2 रन हासिल कर लिए। अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बैटर्स। आसिफ जमी भी अब जाके अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं कि उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही है और ये अच्छे संकेत यहाँ पर राजवार रेबल्स के लिए। 90 पे 3 और की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। 91 रन चाहिए। मतलब गेंद को फिर से निकाला है मिड विकेट की और 1 रन के लिए। 1 रन आसानी के साथ चहलकदमी के साथ वहां पर कंप्लीट किया। कामरान डार हाजू किंग भी हमारे साथ जुड़े। बट माजिद नासिर नजीर के लिए आप प्यार दे रहे। 90 चाहिए 62 गेंदों से। नासिर इस ओवर की अगली गेंद लेकर शॉर्ट पिच गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। गैप में गेंद उस और फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन वो गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। कवर और पॉइंट के दरमियान से खूबसूरत स्ट्रोक 4 रनों के लिए। नासिर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। नासिर नजीर 47 पर पहुंच गए, 3 रन दूर अपने अर्धशतक से। ये लगभग तीसरी या चौथी अर्धशतक होगी उनकी अगर यहाँ पर लगाते हैं टूर्नामेंट में। जी एक और अर्धशतक के करीब 3 रन दूर। वानी मुरी भी लगातार जुड़े हुए। नासिर की अगली गेंद स्वीप खेला है, अच्छा स्ट्रोक, स्वीप अच्छा खेल लेते हैं नासिर। स्केल क्षेत्र पर गेंद को फील किया गया। 1 रन बनाने का वहां पे समय था। 48 पर पहुंच गए नासिर। एक और बेहतरीन पारी खेल रहे। 10 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 10 ओवर के बाद 96 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और डार हाजू और वानी बरकत भी हमारे साथ जुड़े हैं और वानी बरकत लिख रहे कि ये नाम कुछ अलग है। बिल्कुल नाम मुझे पता है, लेकिन जो यहाँ पर क्रिकेट पे है हमें यही इंफॉर्मेशन मिली है कि आप यही नाम कहिएगा और उसी वजह से आप तक
इनाम हम पहुंचा रहे हैं। अन्यथा हमें पता है कि 55 साल के खिलाड़ी गेंदबाजी कौन कर रहे थे। जो 2 ओवर्स मुकम्मल किए, नासिर ने 18 रन देकर कोई विकेट मिला नहीं, विकेट लेस रहे हैं। एक अच्छे गेंदबाज विकेट टेकर का काम करते हैं टीम राजवाड़ फाल्कनस में। ड्रिंक्स पे का समय हो चुका, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय, और आपकी खिदमत में वापस लौटेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। अभी तक अगर आपने हमारा पेज फॉलो नहीं किया तो आप पेज को फॉलो कीजिए और साथ ही में लाइव स्ट्रीमिंग को भी शेयर कीजिए। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में वापस लौट के 10 ओवर्स में राजवाड़ रेबल्स का स्कोर 96 रन। 3 खिलाड़ी लूज करने के बाद साझेदारी यहाँ पर पनपती हुई 57 रन आसिफ और नासिर नजीर के दरमियान अभी तक बन चुके 33 गेंदों से। और की पहली गेंद विकेट क्षेत्र की ओर स्ट्रोक 1 रन बना, दूसरे रन के लिए वहां पर खोज और हाना की कॉल, यहाँ पर रन आउट हो जाएंगे नासिर नजीर। नासिर नजीर यहाँ पर रन आउट हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका है।
नासिर नजीर दूसरे रन की कोशिश कर रहे थे, रन की जरूरत वहां पर थी नहीं और दूसरा रन लेने के लिए आसिफ जमी तैयार नहीं और यह गलती करके आउट हो गए हैं। ये बहुत बड़ा झटका है नासिर नजीर के रूप में 49 रन बनाने के बाद। हालांकि वहां पे शायद एक रन वो शायद ऐड नहीं हुआ। जी आप एक रन और ऐड हो जाएगा दूसरे रन के प्रयास में। वहां पर नासिर नजीर आउट हो गए। नासिर नजीर एक सेट बैटर, महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस चीज में राजवार रेबल्स के, और वापसी का मौका, वापसी का रास्ता यहाँ पर खुल चुका है राजवार फाल्कन्स के लिए। और राजवार फाल्कन्स की टीम काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही है और यकीनी तौर पर एक बड़ा विकेट, जो विकेट दरकार था उनको, और वो विकेट यहाँ पर खुद गिफ्ट दिया नासिर नजीर ने। दूसरे रन की तलाश में अपना विकेट गवाया। दशशेरे एक ओवर के बाद 97 रन, लेकिन दशशेरे 2 ओवर्स के बाद 98 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और जस्ट शाहिद लिख रहे सेकंड एडिशन कब होगा। फिलहाल ये पहला एडिशन जो जब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब जाके दूसरे एडिशन के हवाले से भी यहाँ पर सोचेंगे ओनर्स। तो फिलहाल पहले एडिशन में आखिरी फेज में ये टूर्नामेंट है। पानी मुहिब हमारे साथ जुड़े, प्यार दे रहे जैद भाई के लिए, जैद खालिद, और ये नाम आज के मुकाबले में आपको हर जगह नजर आ जाएगा। और जो ही गेंदबाजी करने के लिए आए और विकेट भी यहाँ पर मिला। 98 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 10.2 ओवर्स के बाद। हवा में और फॉलो थ्रो में कैच होता है, मुश्किल कैच, आसिफ जमी का कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है। और अगर ये कैच लेते तो यकीनी तौर पर और ज्यादा यहाँ पर मुश्किल में आ जाती है राजवार फाल्कन्स की टीम। एक रन हासिल किया है आसिफ जमी ने, बाल बाल बचे वहां पर। ये गेंद अगर हाथ में वहां पर आती तो यकीनी तौर पर एक और बड़ा झटका लग जाता राजवार रेबल्स को। 3 गेंदें हुई है। जैद खालिद इस ओवर की अगली गेंद लेकर आप साइड से बाहर कट किया, गेंद को खूबसूरती के साथ उस और शानदार फील्डिंग आकिब नजीर की। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन हासिल किया है। 4 गेंदें हुई और इस बीच इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए जैद तैयार है। आसिफ जमी के लिए गेंद, आसिफ जमी ने इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेला है। जब तक गेंद को फील किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन हासिल किया। 101 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। इस ओवर की हालांकि 2 गेंदें इस ओवर की बची है। जैद खालिद ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। सामने होंगे उबैद, उबैद ने इस गेंद को खेलना चाहता, द्रोणी किनारा, दौड़ पड़े रन के लिए और रन कंप्लीट किया है। रन कंप्लीट किया वहां पर बल्लेबाजों ने तेजी के साथ, जो कि बड़ा रन और दबा डाला फील्डर के ऊपर। 11 ओवर से ये ओवर अभी जारी है। आखिरी गेंद बची है। जैद खालिद इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। और की आखिरी गेंद और स्टोक के लिए जगह बनाने की कोशिश, लेकिन जगह मिली नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 101 पे 4 है। 11 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 54 गेंदें, 80 रनों की जरूरत। 54 गेंदों से 80 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और किस गेंदबाज को अब तलब किया जाएगा वो देखना होगा। इंपॉर्टेंट मैच क्वालिफायर फर्स्ट, जो टीम जीतेगी डायरेक्ट फाइनल में उनकी जगह, और जो टीम हारेगी उसका मैच होगा फिर आज दिन में जो दूसरा मैच जीतने वाली टीम के साथ। और देखना पड़ेगा कि किस तरह से अब नासिर गेंदबाजी करते हैं। नासिर इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए आए हैं। कोटे का उनका ये 3रा ओवर। नासिर तैयार है 3रा ओवर लेकर पहली गेंद डालने के लिए। और सामना करेंगे उनके हवा पे बल्लेबाज आसिफ जमी। आसिफ जमी हालांकि नॉन स्ट्राइक गेंद पर है, स्ट्राइक पर उबैद मीर है। इस पर गेंद को खेला पॉइंट क्षेत्र की ओर, वहां पे गेंद को फील किया गया, कोई रन नहीं।
उबैद सामना करेंगे और की अगली गेंद का। नासिर दूसरी गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उनकी उबैद के लिए। उबैद ने स्ट्रोक के लिए जगह बनाने की कोशिश, कवर क्षेत्र की ओर स्ट्रोक खेला, वहां पे आकिब नजीर ने गेंद को फील किया, कोई रन नहीं। 80 रन चाहिए। अब गेंदें बची है 52 गेंदों से 80 रनों की जरूरत। कुल 181 रनों का पीछा करे राजवार रेबल्स की टीम। इस पर तो गेंद को खेलना चाहते थे, नाकाम पूरी तरीके से। एक और डॉट गेंद, लगातार 3 डॉट गेंदें और प्रेशर यहां पर बिल्ड हो रहा है राजवार रेबल्स के ऊपर। सफर के चौथी गेंद डालने के लिए तैयार नासिर। उबैद मीर को यहां पर सिंगल लेकर अगले छोर पर चला जाना चाहिए। इस पर तो फिर से कट किया कवर क्षेत्र की और आकिब नजीर के पास गेंद गया है। एक और डॉट गेंद, लगातार 4 डॉट गेंदें प्रेशर में पूरी तरीके से। उबैद मीर 6 गेंदों से केवल 1 रन अब तक बनाया है। डॉट गेंदों से प्रेशर बढ़ेगा उनके ऊपर। और इस पर तो गलत से थ्रो, क्लीन बॉल हो गया है। और ये होता है जब आप डॉट गेंदें खेलते हैं, जब आपकी रणनीति वो सही नहीं होती है और खराब माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। और पहली गेंद पर सिंगल लेते तो बेहतर रहता, और जाके 5वीं गेंद पर विकेट गंवाया उबैद ने। एक और बैटर आउट हो गए हैं। 5 विकेट साले की खोई है टीम राजवार रेबल्स ने। 101 पे 5 गिरा शेर 5 ओवर्स के बाद। 49 गेंदों से 80 रनों की जरूरत। और नई बैटर ताहिर वानी लास्ट होप के रूप में वो बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान में जा रहे हैं। ताहिर वानी इज द लास्ट होप, और ताहिर वानी का बल्ला चला तो राजवार रेबल्स इस मैच में बनी रहेगी। आने था यहाँ पे मुश्किल राजवार रेबल्स के लिए मैच जीतना। बट मुदस्सिर और बट तबशीर, हानिया जान और वानी मुहिब भी लगातार हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हुए हैं। 12वां ओवर, आखिरी गेंद डालने के लिए नासिर तैयार। अच्छा ओवर, सफल ओवर अभी तक, और कोई रन खर्चा नहीं है। वानी मुहिब लगातार लिख रहे कि आउटसाइड ऑस्टम गेंदबाजी कीजिए तभी आप विकेट ले सकते हैं। 49 गेंदों से 80 रनों की जरूरत। ताहिर वानी बीच मैदान में पहुंच गए हैं। ताहिर वानी और आकिब नजीर के बीच में कुछ अनबन, कुछ वर्ड शेयर हुए थे मैच के दौरान, तो देखना होगा कि ताहिर वानी इस वक्त क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी पारी उनसे चाहिए होगी। नासिर के पास आकिब नजीर पहुंच गए और उनको कुछ वहां पर उनसे कुछ बातचीत हुई। नासिर इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। ताहिर वानी के लिए गेंद, ताहिर वानी ने बल्ला घुमाया, कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ, मिड विकेट की ओर गेंद गई है। जब तक गेंद को फील किया जाता दोनों बैटर्स से दौड़कर 1 रन हासिल किया। खाता खुला है ताहिर वानी का इस 1 रन के साथ। और राजवार रेबल्स 12 ओवर्स के बाद 102 पे 5, आधी टीम आउट हुई है। आधी टीम पवेलियन में इस वक्त, और भी 5 विकेट बचे। 48 गेंदों से 79 रनों की जरूरत है। 79 रन चाहिए अब 48 गेंदों से। और ताहिर जैक का मानना है कि ये अब सारा मैच ताहिर वानी के ऊपर डिपेंड है। राजवार रेबल्स को अगर जीतना है तो ताहिर को अंत तक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आसिफ जमी भी सेट है, 23 गेंदें खेलकर वो 25 रन बना चुके हैं। और दूसरी ओर अगर राजवार फाल्कन्स को मैच जीतना है तो एक और विकेट चटकानी होगी, दबाव में और डालना होगा राजवार रेबल्स को। आकिब ने काफी अच्छा किया इस पूरे टूर्नामेंट में, इस टीम ने अच्छा किया है, अच्छे से लीड करके आए हैं। और आज अगर यहाँ पर जीत हासिल करेंगे तो फाइनल में उनकी टीम आ जाएगी। आज ताहिर को अपने आप को प्रूव करना है, ये बाटर परवेज का मानना। यहाँ पे 13वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और शेब के हाथ में गेंद थमा दी है कैप्टन ने। शेब इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। कमेंट्री बॉक्स शोर से गली में नासिर खड़े हैं, शॉर्ट पॉइंट पे वहाँ पे एमआर खड़े। शॉर्ट कवर और डीप कवर में भी फील्डर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब जाके तैयार यहाँ पे गेंदबाज, हालांकि अजान हो रही है तो अजान के दौरान माइक्रोफोन बंद रहेगा।
अजान के बाद आपकी खिदमत में वापस लौट चुके हैं और यहाँ पे चौका पहली गेंद पर आसिफ जमी के बैट से लगा और आसिफ जमी एक अच्छी पारी खेले, कप्तानी पारी यहाँ पर खेल रहे, 31 पर पहुंच गए 24 गेंदों से। जैद खालिद इस ओवर की अगली गेंद, अच्छा स्विचो, गेंद को देखिए लाइक और फील्डर जब तक पहुंच जाएंगे गेंद तक तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल कर लिया। 117 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर एक और साझेदारी चाहिए राजवा रेबल्स को मैच जीतने के लिए। 64 रन चाहिए और 40 गेंदें बची। जैद खालिद का ये दूसरा ओवर, 10 रन खर्च किए, कोई विकेट अब तक मिला नहीं, विकेट लेना पड़ेगा अब राजवार फाल्कन्स को। इसमें तो हल्के हाथों से गेंद को पुश किया पॉइंट क्षेत्र की ओर, गेंद गया हाउस और फील्डर गेंद के पीछे और जब तक वो गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने उठ के 1 रन हासिल किया है। हाकिम नजीर कवर क्षेत्र में खुद और वो भी यहाँ पर चिंतित है, अगर विकेट नहीं मिलेगा तो यकीनी तौर पर यहाँ पर मैच इतना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। मीर फारूक परवेज भी हमारे साथ जुड़े, इस वक्त गेंद को लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए और छक्का जड़ दिया है आसिफ जमी ने। कप्तानी पारी और 38 पर पहुंच गए हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और इस समय वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे। 124 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 57 रन चाहिए अब 38 गेंदों से। दरहाजू जीशान 49 पे और नासिर नजीर भी आज 49 पे आउट हुए। कल जीशान भी 49 पे आउट हो गए थे और आज नासिर भी 49 पे ही आउट हो गए और उससे यहाँ पर डार हाजू जो है वो खफा नजर आ रहे, वो यहाँ पे निराश नजर आ रहे। जैद खालिद ओवर की आखिरी गेंद लेकर आप साइड से बाहर, गेंद ड्राइव किया, गेंद को कवर क्षेत्र की ओर जल्दी करनी पड़ेगी और तेजी के साथ वहां पर 1 रन हासिल किया है। शानदार बल्लेबाजी, 14 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 125 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। वारी मोही भी लगातार जुड़े हैं प्यार देने के लिए, बहुत शुक्रिया। 36 गेंदें 56 रनों की जरूरत, ये रही है इक्वेशन। अब आखिरी 6 ओवर्स का खेल बचा है और आखिरी 6 ओवर में 56 रन चाहिए राजवा रेबल्स को मैच जीतने के लिए। आज वक्त थोड़ा सा मुझे लगता है लेट हुआ है क्योंकि टॉस का समय वो 1:30 पे होता है दूसरे मैच का, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा वक्त लगेगा इस मैच में। अभी 14 ओवर्स का खेल इख्तिताम, हाकिम नजीर ने 3 ओवर्स डाले और अब जाके वो अपने कोटे का आखिरी ओवर डालने के लिए आ गए हैं। वानी राहत वानी भी हमारे साथ जुड़े और वहाँ पे फायर ने वो इशारा नहीं किया था, शायद उस वजह से थोड़ा सा मैंने भी इंतजार किया था। 36 गेंदें 56 रनों की जरूरत। वेल जिमी भाई, वो है वानी राहत कॉमेट, जिमी ने अच्छा किया है। हाकिम नजीर आखिरी ओवर लेकर पहली गेंद जिमी के लिए, अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल, विकेट कीपर को भी चकमा दिया था, विकेट कीपर के शरीर के साथ ये गेंद टकराई है, अतिरिक्त उछाल से वहां पर बीट किया आसिफ को। आसिफ सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। गेंद ऑफ साइड से बाहर, दिशा दिखाई है गली क्षेत्र की और नासिर वहां पर खड़े हैं, 55 साल के नासिर उस और उस दिशा में पंद्रहवां ओवर जारी और 15वें ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार हाकिम नजीर। आसिफ जमी सामना करेंगे उनका और थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया था और इसमें तो गेंद को लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, सीधा सिटोक और गेंद बॉल लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर आसिफ जमी। 17 गेंदों से 31 रनों की एक अहम साझेदारी यहाँ पर पनपते हुए आसिफ जमी 44 पर पहुंच गए 33 गेंदों से। मीर फारूक और अन्य विवर्स का शुक्रिया, इस पर घूम कर स्ट्रोक लिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक तजमुल गेंद को फील कर लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन हासिल किया।
तारीफ करनी होगी आसिफ जमी की, आज जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। आसिफ की ताहिरवानी ने इस गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन के लिए, 1 रन वहां पर मिलता हुआ। और इसी के साथ यहाँ पे ओवर की समाप्ति, 15 ओवर्स का खेल इख्तिताम में 134 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 134 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 30 गेंदों से 47 रनों की जरूरत। और जिमी की अपनी हाफ सेंचुरी ने सब सेंचुरी यहाँ पर पूरा करेंगे और वो उसके ऊपर नजर है। मैच जिता कर जाना होगा आसिफ जमी को। और दूसरी तरफ जो राजवाड़ फाल्कन्स की टीम, उनको विकेट चाहिए, एक इम्पोर्टेंट विकेट यहाँ पर लेना पड़ेगा और तभी जाकर इस मुकाबले में वो अंत तक बने रहेंगे। मीर जावेद वेल प्लेड कैप्टन जमी, 30 गेंदों से 47 रनों की जरूरत। राजवाड़ रेबल्स बनाम राजवाड़ फाल्कन्स के दरमियान ये मुकाबला अब तक पहुंचा रहे हैं। वानी मुहिब भी लगातार जुड़े हैं हमारे साथ। 9.4 की औसत से रनों की जरूरत। नासिर के हाथ में गेंद, नासिर अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर तैयार। गली में एक फील्डर, एक खिलाड़ी को एक शॉर्ट पॉइंट पर भी बिछाया गया है। कवर में खुद आकिब नजीर, वारिश लॉन्ग ऑफ पर भी खिलाड़ी। नए ओवर की शुरुआत नासिर दौरा, ताहिरवानी है सामने, पहले गेंद लॉफ्ट किया है, गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक ताहिरवानी का, गेंद पहले में गिरी थी और इस गेंद को बॉलर की जानिब से निकालते हुए ताहिरवानी पहुंच गए 16 पे 9 गेंदों से। इस ओवर में क्या विकेट आएगा, और अगर विकेट मिला तो यकीनी तौर पर वापस साइड आ जाएगी मुकाबले में। विकेट की तलाश में राजवाड़ फाल्कन्स की टीम, बड़े स्ट्रोक की कोशिश, गेंद अच्छे से बल्ले पर आई नहीं, बैकवर्ड स्केल क्षेत्र की ओर गेंद गया है। उस वक्त शेप जब तक गेंद को फील करते, हल्का सा फंबल और दूसरे रन के लिए पलट कर दूसरा रन कंप्लीट किया है। तेजी के साथ पहला रन तेज लेते तो यकीनी दूसरे रन के चांसेस भी बन जाते हैं, और वजह जो ही फंबल हुआ तो दूसरे रन के लिए तैयार थे दोनों बल्लेबाज। 41 चाहिए 28 गेंदों से। नासिर इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस मरतबा स्लॉग खेला है, गैप में गेंद गया है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। मिड विकेट की ओर ये से टोक ताहिरवानी का चौके के साथ राजवाड़ रेबल्स का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 144 रन, 15/3 ओवर्स की गेंदबाजी हुई है। 37 रन चाहिए राजवाड़ रेबल्स को मैच जीतने के लिए और 27 गेंदें उनके पास बची है। ताहिरवानी सामना करेंगे और की चौथी गेंद का, आगे गेंद फिर से निकाला, गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, गेंद को फील किया जाता तब तक दोनों बैटर्स ने 1 रन हासिल कर लिया। पहले में फिर से गेंद, लेकिन फीट मूवमेंट वहां पर नजर नहीं आया ताहिरवानी की तरफ से। ताहिरवानी अब नॉन स्ट्राइक एंड पर और आसिफ जमी सामना करेंगे ओवर की अगली गेंद का। 15/4 ओवर्स की गेंदबाजी, 145 पे 5 राजवाड़ रेबल्स, 36 चाहिए अब 24 गेंदों से। नासिर इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार और मुकाबला काफी अच्छा। इसमें तो सीधे बल्ले के साथ स्ट्रोक और गेंद हवा में, और गेंद एक चप्पे के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर। 49 में पहुंच गए आसिफ जमी, 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। खूबसूरत स्ट्रोक और फॉलो थ्रू काफी बढ़िया स्ट्रोक पे आसिफ जमी का, बहुत ही शानदार। 49 पे पहुंच गए, 35 से 1 रन चाहिए। नासिर इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। 34 रन अब तक खर्च किए नासिर ने। आखिरी ओवर, आखिरी गेंद आसिफ जमी के लिए। गेंद स्ट्रोक खेला है डीप मिड विकेट क्षेत्र की ओर, गेंद गैप में गया है, पीछे खिलाड़ी मिस फील्ड और 50 रन यहाँ पर पूरे। 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। आसिफ जमी के 50 रन पूरे हो गए, 53 पर पहुंच गए 36 गेंदों से। और राजवाड़ रेबल्स 153 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 16 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 24 गेंदों से 28 रनों की जरूरत। 24 गेंदे 28 रन चाहिए। और ताहिर जैक लिख रहे ताहिरवानी को लास्ट तक खेलना है कि वो बल्लेबाज चाहेंगे यहाँ से फिनिश करके वो जाए।
4 ओवर यानी 24 गेंदें बची और तो 28 रनों की जरूरत है। नासिर ने 4 ओवर्स में 38 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और आज अच्छा योगदान नहीं दिया, बट परवेज कमान कैप्टन के लिए वो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। 25 गेंदों से 52 रनों की साझेदारी इन दो बैटर्स के दरमियान हुई है। अच्छा काम किया और साझेदारियों से ही काम चलता है और आप वही करते हुए राजवार रिबल्स के बल्लेबाज मीर कोट भी हमारे साथ जुड़े। वेल प्लेड आसिफ और मीर जावेद भी यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। कुल सभी यहाँ पर तारीफ करें आसिफ की इस इनिंग्स की। 7 की औसत से रन चाहिए, 24 गेंदें 28 रनों की जरूरत। और अब जाके यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए एमआर को तलब किया गया है। एमआर पहली मर्तबा इस मुकाबले में गेंद लेकर और पहली गेंद उनके सामने ताहिर मानी। स्लोअर वन से शुरुआत, अच्छा स्ट्रोक कैप में गया है गेंद और जैद खालिद गेंद के पीछे लेके रोकने में असफल। वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए पहली गेंद पर चौका और दबाव पूरी तरीके से अब राजवार फाल्कन्स के ऊपर। ताहिर वानी इस चौके के साथ पहुंच गए 27 पर 13 गेंदों से और 24 रन चाहिए 23 गेंदों से। लगभग रन बॉल चाहिए अब। एमआर ओवर की दूसरी गेंद लेकर फिर से स्लोअर वन और पिक किया गेंद को, लॉफ्टेड स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से और वहां पे क्या शानदार एफर्ट, बेहतरीन एफर्ट वहां पे। और शायद सेफ है और देखना होगा वहां पे बाउंड्री चेक हो रही है क्या छक्का है नहीं। और बिल्कुल 6 रनों का वहां पर इशारा किया है। कोशिश शानदार की थी मिड विकेट फील्डर ने, लेकिन बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद गया है और 6 रन यहाँ पर प्राप्त किया ताहिर वानी ने। ताहिर वानी 33 पर पहुंच गए और 18 रन चाहिए अब राजवार रिबल्स को मैच जीतने के लिए। एमआर इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर ताहिर ने कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई। डार रियाज वालेकुम सलाम, शुक्रिया कमेंट करने के लिए। और वानी मुहिब लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। 22 गेंदों से 18 रन चाहिए। ताहिर वानी सिंगल्स लेकर भी इस मैच को जीत सकते हैं राजवार रिबल्स। और क्या सोच यहाँ पर है ताहिर वानी की, क्या जल्दी फिनिश करेंगे इस मैच को। और क्लीन बॉल, विकेट यहाँ पर एमआर के लिए और 6वां विकेट गिरा है राजवार रिबल्स का। इस मैच में अभी भी कुछ बचा है, कहीं जाएगा नहीं। इस मुकाबले में आप हमारे साथ जुड़े रहे। 163 रन और 6 खिलाड़ी आउट। ताहिर वानी आउट होकर मैदान से बाहर जाएंगे। स्ट्रोक के लिए जगह बनाने की कोशिश की थी और गेंद की लाइन को मिस कर बैठे और एमआर के खाते में पहली सफलता। उवैस अहमद और नेवीवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। दिन का पहला मुकाबला क्वालिफायर फर्स्ट राजवार प्रीमियर लीग का और आमने सामने राजवार रिबल्स और राजवार फाल्कन्स, ये 2 टीमें आमने सामने। और नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में बासत अमीन, अच्छे ऑलराउंडर फिश में मैच में भी एक अच्छा योगदान दिया था बैट से। आगे आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश और अपील कर रहे हैं वहां पर एमआर। और एमआर का माना पैड टू बैट है वहां पे, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा किया है, नॉट आउट करार दिया है। एमआर थोड़े से वहां पर गुस्से में नजर आ रहे थे। बासित अमीन सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। 5वीं गेंद डालने के लिए वो तैयार। 5.4 होने की औसत से रन चाहिए, 18 रनों की जरूरत इस पर। तो गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ और गेंद चली गई थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर।
नासिर ने कोशिश की थी गेंद को रोकने की, लेकिन वो नाकाम रहे। 4 रन और अब केवल 14 रनों की जरूरत है राजवार रेबल्स को मैच जीतने के लिए। राजवार रेबल्स इस मैच में काफी आगे, 4 विकेट बची और 14 रन चाहिए 19 गेंदों से। वालेकुम सलाम अवैस अहमद और डार ओसैर भी हमारे साथ जुड़े हैं। एमआर का ये पहला ओवर, 5 गेंदे, 1 गेंद बची है, 1 गेंद बची है और ये आखिरी गेंद डालने के लिए वो आ रहे हैं। जैद खालिद अब नया ओवर लेकर तैयार है दूर वाले छोर से और सामना करेंगे उनका कैप्टन आसिफ जमी। आसिफ जमी 53 पे नाबाद है 36 गेंदों से और 18वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 18 गेंदों से 14 रन चाहिए राजवार रेबल्स को। आमिर गुलजार भी हमारे साथ जुड़े हैं। आमिर गुलजार यूट्यूब पे इंतजार कर रहे थे, बल्कि फेसबुक पे मैच चल रहा है इसमें। तो गेंद को पुश किया पॉइंट क्षेत्र की ओर, यहाँ पे गेंद को फील किया गया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ रन कंप्लीट किया। 54 पे पहुंच गए आसिफ जमी और बासित अमीन सामना करेंगे ओवर की अगली गेंद का। ताहिर मकबूल भी हमारे साथ जुड़े हैं। जैद की अगली गेंद कलाई का इस्तेमाल करके गेंद को निकाला है फाइन लेग क्षेत्र की ओर। अंपायर का इशारा देखना हुआ, क्या पैड से गेंद लगी है। विकेट कीपर गेंद के पीछे और गेंद को फील किया, लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़ के 3 रन हासिल कर लिए है और लेग बाई का वहां पे इशारा। जी हाँ, पैड के साथ, थाई पैड के साथ गेंद और चौथे रन की तलाश वहां पर और 4 रन वहां पर हासिल कर लिए। 4 रन लेग बाई के रूप में और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 172 रन। 172 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बासित अमीन 4 रन बनाकर नाबाद। बिलाल अहमद 16 गेंदों से 9 रनों की जरूरत। 16 गेंदें 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और इस समय काफी परेशान दिख रही है राजवार फाल्कनस की टीम। राजवार फाल्कनस अकेले तौर पर यहाँ पर हार की तरफ बढ़ रही है और राजवार रेबल्स की टीम इस मुकाबले में काफी आगे। पलटा भारी, 16 गेंदों से 9 रनों की जरूरत। जैद खालिद और की अगली गेंद लेकर अच्छा स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक डीप पॉइंट क्षेत्र की और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। पलक झपकती गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई है 4 रनों के लिए। बासित अमीन का ये खूबसूरत चौका और चौके के साथ अब टीम का स्कोर पहुंच गया 176 पे। 5 रन चाहिए, 5 रनों की जरूरत, 5 रनों की जरूरत यहाँ पर और 5 रन चाहिए मैच जीतने के लिए राजवार रेबल्स की टीम को। और 5 रन चाहिए। कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल, स्कैलिक क्षेत्र की ओर गेंद को निकाला है और जब तक गेंद को फील किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने उठकर 1 रन हासिल कर लिया है और अब केवल 4 रनों की जरूरत। 4 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 177 पे 6, 14 गेंदे 4 रनों की जरूरत और राजवार फाल्कनस को और एक मौका मिलेगा क्वालिफायर 2 में खेलने का और ये गेंद ऑफ साइड से बाहर और गेंद की विकेट कीपर के दस्ताने में। आसिफ जमी 54 पर क्या विनिंग स्ट्रोक उनके बैट से लगेगा, क्या उनके बैट से यहाँ पर विनिंग स्ट्रोक लगेगा और ये आखिरी स्ट्रोक, ये एक स्ट्रोक दूर है राजवार रेबल्स जीत से और इस मर्तबा स्ट्रोक अच्छा है लेकिन कोशिश अच्छी, वहां पर फॉलो थ्रो में गेंद को रोकने की कोशिश हुई थी और हाफ से टॉप जरूर किया था जैद खालिद ने। इस बीच बल्लेबाजों ने 2 रन हासिल कर लिए। 18 ओवर्स का खेल इख्तिताम, 179 रन
6 खिलाड़ियों के नुकसान पर आसिफ जमी पहुंच गए 56 पर 39 गेंदों से। दूसरा मैच भी कुछ देर के बाद लगेगा, लगभग 2 बजे वो मैच स्टार्ट होगा और उस मैच में आप हमारे साथ जुड़ेंगे। एलिमिनेटर होगा वो राजवार टाइटंस और राजवार नोवास के दरमियान। 179 पे 6, 2 रन दूर राजवार रेबल्स की टीम। 2 रनों की जरूरत अब मैच जीतने के लिए राजवार रेबल्स को, और देखना होगा कि अब जाके यहाँ पर क्या विनिंग स्ट्रोक उनके बैट से लगेगा। और चूंकि इसके बाद जो है वो राजवार नोवास का मैच होगा एलिमिनेटर, वो राजवार टाइटंस के साथ होगा और इसमें भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। वो कांटे की टक्कर होगी इस मैच में, क्योंकि डू और डाई मैच है। इस ओवर की पहली गेंद बासित के लिए, आगे आकर इस गेंद को पुश किया कवर क्षेत्र की ओर, दौड़ पड़े रन के लिए और रन कंप्लीट किया। स्कोर लेवल और स्कोर अब लेवल हो चुका है। 1 रन चाहिए अब मैच जीतने के लिए राजवार रेबल्स को। जी हाँ, सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पे तैयार है राजवार रेबल्स की टीम और देखना होगा कि 1 रन क्या इस गेंद पे आ जाएगा उनके लिए। आसिफ जमी सामना करेंगे गेंद का, हल्के हाथों से गेंद को खेला है लेकिन रन नहीं मिलेगा। अभी भी इंतजार करना पड़ेगा इस रन का और अभी भी यहाँ पर इंतजार में है राजवार रेबल्स के खिलाड़ी और उनके समर्थक। 18/2 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद 180 रन, तो फाइनल के लिए जगह बनाने के लिए केवल 1 रन दूर राजवार रेबल्स की टीम फाइनल में प्रवेश करेगी इस 1 रन के साथ। इस मरतबा हवा में से स्ट्रोक, नीचे फील्डर, अभी भी इंतजार करना होगा। आसिफ जमी ने विकेट गंवाया है और आसिफ जमी को वापस जाना होगा और ये 7वां झटका लग चुका है राजवार रेबल्स को और यकीनी तौर पर थोड़े निराश तो होंगे क्योंकि फिनिश कर नहीं पाए और आखिरी रन चाहिए, 1 रन चाहिए राजवार रेबल्स को फाइनल में जाने के लिए, लेकिन उनको यहाँ पर कुछ वर्ड्स यहाँ पर शेयर हो रहे हैं आसिफ जमी और आकिब नजीर के दरमियान। ये कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी हो रही है जिससे यहाँ पर विवास का ध्यान खींचा जा रहा है और आसिफ जमी को यहाँ पर दाद मिल रही है। तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे डगआउट में। एक अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हो गए। अब केवल 1 रन चाहिए और हारना तो दूर की बात है और जीत से केवल 1 रन। और नए बैटर रईस शाह, क्या विनिंग स्ट्रोक उनके बैट से लगेगा। 1 रन दूर, एमआर के हाथ में गेंद है और रईस गेंदबाजी कर रहे स्ट्राइक पे। रईस स्ट्राइक पे सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। बल्ला चलाया, खूबसूरत स्ट्रोक, हवा में गेंद और वहां पर तजबुल ने एक शानदार कैच लिया। तो इंतजार अभी भी होगा, इंतजार अभी भी उस 1 रन का और राजवार रेबल्स ने एक और विकेट गंवा दिया है और 1 विकेट गिरा है। 180 पे ये 8वां विकेट, 2 विकेटें बची है। राजवार फाल्कन्स की टीम अब आखिर में यहाँ पर वापसी कर रही है, लेकिन 1 रन स्कोर ऑलरेडी लेवल हो चुके। अब राजवार रेबल्स ये मैच नहीं हार सकती है, तो केवल एक ऑप्शन वो बचा है कि मैच जो है या तो जीतेगी या फिर टाई हो जाएगा या फिर 2 विकेटें लेनी पड़ेगी राजवार फाल्कन्स को इस मुकाबले को टाई करने के लिए। सुपर ओवर मुझे लगता है दूर है क्योंकि अभी भी 2 विकेटें बची है और केवल 1 रन चाहिए। साकिब पांड्या को भेजा गया बैटिंग करने के लिए और हैट्रिक पे है एमआर के पास मौका है हैट्रिक लेने का। ये हैट्रिक गेंद डालने के लिए तैयार है एमआर, लेकिन जो 1 रन चाहिए, क्या वो 1 रन अब साकिब पांड्या के बैट से यहाँ पर लगेगा और 1 रन की जरूरत हो। काफी समय से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे दर्शक और राजवार रेबल्स की पूरी टीम, लेकिन वो 1 रन अभी तक आ नहीं पा रहा है। तो इंतजार में मजा कुछ अलग ही है और इंतजार कीजिए आप उस 1 रन के लिए। और ये गेंद ऑफ साइड से बाहर और कोई रन नहीं, लेकिन हैट्रिक ले नहीं पाए, लेकिन अच्छा काम कर रहा है मार और लगातार विकेट्स ले रहे, 1-2 विकेटें और तो ये मैच यहाँ पर फिनिश होगा टाई में और
लेकिन एक रन अगर यहाँ पर हुआ तो यकीनी तौर पर ये मैच और साथ में फाइनल में जगह पक्की हो जाएगी राजवाड़ रेबल्स की। अच्छा कि अब एमआर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर साकिब के लिए, साकिब ने बला चलाया, अच्छा सिटो कमेंट्री बॉक्स की ओर और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर और इस तरीके से यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है और राजवाड़ रेबल्स की टीम ने प्रवेश किया है आरपीएल के फाइनल में। और कांग्रेचुलेशंस राजवाड़ रेबल्स को, जहां फाइनल के लिए उन्होंने अपनी जगह बना ली है और इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस समय। और कांग्रेचुलेशंस यहाँ पर राजवाड़ रेबल्स और उनके टीम ओनर जूर साहब और निसार साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक।